अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपके सामने ले आए हैं, जैसा कि मैं आपको पहले भी कहा करता हूं, कि अपने बच्चों की इस्लामी तरबियत करें, वरना वो मुसलमान नहीं रहेंगे। माहौल और मौका और दौर ऐसा इस तरह का आ रहा है। अब सीमा हैदर के लिए इंडियन हुकूमत ने और इस तरह के और मुस्लिम्स जो वहाँ पाकिस्तान से गए हुए हैं, ऐलान कर दिया है कि इनको वापस डिपोर्ट कर दिया जाए। अब ये मुस्लिम खातून जो हिंदू हुई है, इसका क्या बनेगा? और 20 मिनट के बाद मैं बताऊंगा कि इस तरह के लोगों के साथ क्या होना चाहिए, अल्लाह इस दुनिया और आखिरत में इनके साथ क्या करता है। आयमा बेग रिजवी आयमा रिजवी ने इस बारे में काफ़ी कमेंट किए हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मैंने उस वक्त भी कहा था कि सीमा हैदर यकीनन एक जासूस है और इसके आने से भारत को आगे काफ़ी सारे नुकसानात देखने को मिलेंगे। और देखो, पुलवामा की शक्ल में हमने ये नुकसान देखा कि एक इलीगल तरीके से एक औरत आ जाती है और कहती है कि मुझे प्यार हुआ। 4 बच्चों के बाद इस एक्सपायरी ठरकी औरत को प्यार होता है और अपने 4 बच्चों के साथ यहाँ पर आ जाती है। और किसके लिए आती है? एक झाड़ू से बिछड़ा हुआ तिनका, कुपोषण का शिकार वो सचिन जो लप्पू सा है, वाकई लप्पू सा है, उससे इसको प्यार हो जाता है और आ जाती है। ना कोई वीज़ा है, ना कोई पासपोर्ट है, ना भारत की कोई सिक्योरिटी है, ना मालूम किस तरीके से आती है। और देखो, रिजल्ट आने शुरू हो गए कि पुलवामा में अटैक हो गया। और पाकिस्तान के लगातार जो हिंदुस्तान से जासूस पकड़े जा रहे हैं, वो सारे इसी के बाद पकड़े जा रहे हैं। कि सीमा हैदर तो वो तो इश्क करके आई है ना, वो कोई जासूस थोड़ी है। देखो, तो उनका वकील भी अभी सामने आया, उन्होंने कहा देखो कि सीमा हैदर जो है सिर्फ क्या नाम है अपने ससुराल में रह रही है और जो है बच्चा पैदा करने के लिए हॉस्पिटल गई थी। देखो, हिंदुस्तान की तारीख में अगर सबसे बेशर्म वकील का अवार्ड दिया जाएगा या नोबेल प्राइज अगर बेशर्मी में वकालत में किसी को दिया जाएगा तो वो एपी सिंह को दिया जाएगा। आपको मालूम है, जब हिंदुस्तान में निर्भया कांड हुआ था, पूरी दुनिया जो थी वो निर्भया के साथ खड़ी थी, निर्भया के लिए लड़ रही थी। और ये एक ऐसा लुच्चा लफंगा वकील था, ये बलात्कारियों को बचाने पे लगा हुआ था और बलात्कारियों के साथ लगा हुआ था, क्योंकि ये जिधर को देखता है वजन उधर को करता है भजन। अब इसने देखा कि होए सीमा हैदर आ गई, टीआरपी का खजाना आ गई। ये ऐसा जलील वकील है कि इसको सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी चाहिए होती, इसको भारत से मतलब नहीं, संविधान से मतलब नहीं, इंसानियत से मतलब नहीं, महिलाओं से मतलब नहीं, किसी चीज़ से मतलब नहीं। बस इसको लगता है कि मैं 2-4 वीडियो में चमक जाऊंगा। तो इसने भी अपना बिस्तर बोरिया पैक करा और सीमा हैदर के जाकर आंगन में जाकर बैठ गया कि जी मैं तेरा भाई हूँ। लेकिन मुझे भाई कम, वो कुछ और ही ज़्यादा लगा। अब नहीं, मुझे बच्चे का डीएनए टेस्ट कराओ ना, मालूम किसका निकलेगा। अब ये जलील नहीं हो सकता वकील साहब का भी इसमें क्या बात, क्योंकि वकील साहब क्या नामर्द हैं? सचिन का बच्चा है। नहीं, वकील साहब क्या नामर्द हैं? पैदा हुआ सचिन का है। वकील साहब क्या नामर्द हैं? वो भाई हैं। नहीं, भाई ऐसे का भाई है। नहीं, हाँ, हरामखोर निर्भया का तो भाई बन नहीं पाया। जो भारत की लड़की थी, भारत की बेटी थी निर्भया, उसका तो भाई नहीं बन पाया। जाहिल इंसान, मतलबी इंसान, देशद्रोही इंसान, तू भाई भी किसका बना? एक जासूस का, एक गद्दार का, एक पाकिस्तानी गद्दार का। और ये देखो, जब ये पाकिस्तान से सारा पाकिस्तान इस पे लानतें मलामतें कर रहा था और 1000 तरह की इसकी जो दास्तानें थी वहाँ निकल कर आई। ये पाकिस्तान के बलोचिस्तान से बिलोंग करती है और ये मुजरे वाली बाई है। ये एक डिजिटल तवायफ है जो वहाँ मुजरे करती थी, वहाँ पार्टियों में मुजरे करती थी। जैसे बच्चा पैदा हो गया, लोगों को शौक होता कि भाई हमारे यहाँ खुशी हो गई, चलो किसी एक ऐसी औरत को है जो नाचेगी, हमसे पैसा लुटाएंगे। तो ये वहाँ पर मुजरे करती थी और मुजरे करती ये हिंदुस्तान में कैसे आकर इसने ड्रामे करे नहीं पता। अब वो कुछ भी उसका वकील कह दी, सनातनी है, तनातनी है। सनातनी को लेकर तुम तनातनी कर रहे हो ना, ये सिर्फ ड्रामेबाजी है। हिंदुस्तान में इलीगल तरीके से आई और उसके बाद आने के बाद हिंदुस्तान में देखिए लगातार कोई ना कोई आतंकवादी विधि होनी शुरू हो गई। कि पहलगाम में जो हमला, मैंने कहा ना, मैं आपके चैनल से डेली हिंद से जब ये पहली बार इंडिया आई थी और आप ही की वीडियो वायरल हुई थी, जब हमने इंटरव्यू दिया था, तो मैं तभी कह रही थी कि ये किसी आपदा की निशानी है, कोई ना कोई अलार्मिंग सिचुएशन है कि ये पाकिस्तान से यहाँ पर आए, कोई ना कोई ये गुल खिलाएगी। और गुल की सूरत में उसने खिलाया कि पहलगाम में हमला हो गया। भाई, पाकिस्तान ही की तो तंजीम है लश्कर तैयबा। लश्कर तैयबा जिम्मेदारी ले रही है। अगर पाकिस्तान इतना ही वेलविशर है, मैंने माना कि हो सकता है जैसे हिंदुस्तान की जो आवाम है बहुत अच्छी है ना, ऐसी पाकिस्तान की आवाम भी अच्छी हो सकती है। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं ना, वो जो वहाँ की सरकारें हैं, वो बड़ी जलील सरकारें, जिस देश का
प्रधानमंत्री था इमरान खान, उसकी बीवी जेल चला गया है ना। वहाँ पर इतने घपड़ घोटाले हैं, मुसलमानों के साथ इतने जुल्म हो रहे हैं, खुद ही आपस में एक दूसरे पर बम मार रहे हैं। तो ये हमारे लिए वफादार होंगे? जो खुद अपने लिए वफादार नहीं है वो हमारे लिए वफादार होंगे? तो सीमा हैदर, पूरा हिंदुस्तान में आपने एक सिचुएशन कर दी कि जो भी पाकिस्तानी वो वापस चला जाए। तो ये डायन औरत क्यों ना जाए? कि सिर्फ इसलिए कि ये आवारा है, ये ठरकी है, इसका मोहब्बत का फोल्डर भरता नहीं है, इसको फिर मोहब्बत हुई, इसे हर बार प्यार होता है, बार बार प्यार होता है। तो मतलब ये औरत है कि डायन है? ये तो औरत के नाम पे कलंक है, क्योंकि औरत जो होती है ना उसको प्यार का मतलब पता होता है। औरत प्यार, औरत का वहां पर है क्या? नहीं सीमा, मैंने कहा ना क्यों आई है सीमा हैदर? मैंने कहा ना सीमा हैदर भारत इसलिए आई है ताकि भारत की बर्बादी शुरू करे, भारत की मुखबिरियां करे, यहाँ के भोले भाले लड़कों को मोहब्बत के नाम पे फंसाए। और तमाम गोबर भक्त जिनकी भाभी है, ये सब तमाम गोबर भक्तों की भाभी बनकर बैठी हुई है, विकास की चाबी बनकर बैठी हुई है, सबको लटके झटके दिखाती रहती है, लाइव में आके मटकती रहती है। अरे एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जहाँ पर ये 3-4 बच्चे अपने वहाँ लेकर भागी, शायद उसमें 2 लड़कियां भी है। एक लड़का जो है उसकी बच्ची को, छोटी सी बच्ची को पीछे से छेड़ रहा है, वो बच्ची उसको पीछे कर रही है, हाथ हटा रही है। वो वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। यानी ये हरामखोर औरत अपनी ठरक के पीछे अपनी बच्चियों तक की इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकती, लेकिन इज्जत की हिफाजत करेगी कैसे? ये तो खुद एक डिजिटल तवायफ है। ये तो मैंने कहा ना नाचने वाली थी, पाकिस्तान में मुजरे करने वाली बाई थी। तो तेरे मुजरे वहां चलते होंगे, तेरे मुजरे यहाँ नहीं चलेंगे। और मैं कहती हूँ सरकार से कहती हूँ, भारत सरकार से कहती हूँ, अगर आप नाकाम हैं इसको वहां भेजने में तो आप हमें कहिए ना, 24 घंटे में इसके लात मार के उसको पाकिस्तान छोड़कर है ना तो हमारा नाम बदल दीजिए, क्योंकि इसकी जैसी आवारा औरत देश का माहौल खराब कर रही है। कि अगर भारत सरकार अगर हमको क्या नाम है पाकिस्तान जो है ड्रॉप करेगी तो हम गाड़ी से कूद जाएंगे। हाँ तो कूद जाना गाड़ी से, तू गाड़ी से कूद, तू छत पे से कूद, तू नहर में कूद, खस कम जहां पाक। तेरी जैसी गंदगी जितनी जल्दी साफ हो उतनी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इस औरत की वजह से एक नैरेटिव सेट हुआ कि कोई भी औरत शादी के बाद, बच्चे पैदा होने के बाद मोहब्बत कर सकती है। ये तो आवारगी है, ये तो आवारगी है, ये तो अय्याशी है। ये आवारगी, इसको मोहब्बत नहीं कहते। कि तू अच्छी खासी रह रही थी, अपने शौहर के साथ रह रही थी, 4 बच्चों के साथ रह रही थी, एकदम से तेरे लेबर पेन हुआ, तुझे प्यार हुआ, पबजी से तुझे प्यार हुआ। आप ये बताइए, आप सीमा हैदर को मतलब कह रहे हैं कि उनके मतलब किरदार के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं। खैर उन्होंने छोड़ करके भागी है तो उठाना भी आपका सही हो सकता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ किरदार लेस है या जासूस है? देखिए करैक्टर लेस तो है ही है, ये भारत की नहीं तमाम दुनिया की महिलाओं के ऊपर कलंक है। उनका किरदार रडार पर आ गया, उसके बावजूद ये जासूस भी है। जासूस किस तरह आ गई भाई? ये नेपाल कह रहा है हमारे यहाँ से नहीं आई, कोई फुटेज नहीं है, किस तरह ये भारत से हिंदुस्तान आ गई? और आने के आप कई महीने बाद हमें पता चला कि एक पाकिस्तान की जासूस, एक आवारा औरत, एक ठरकी औरत अपने बच्चों के साथ अपने शौहर को तमाम तरीके से लूट के यहाँ पर आ गई। तू तो मोहब्बत के जाल में, तुझे मतलब ये भिखमंगा ही मिला, वो कुपोषण का शिकारी मिला, वो चूसा आम ही मिला, जिसको देख के ऐसा लगता कि 1 महीने से इस कमबख्त को, सचिन को खाने को नहीं मिला। और मुझे ये भी मालूम है क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, है ना। वो सीमा हैदर तो इनको इसलिए लग रहा है ना कि हम सीमा हैदर के साथ तो ये रातें गुजार लेते। अब मैं क्योंकि मुसलमान हूँ, अच्छी हिंदुस्तानी हूँ, पक्की हिंदुस्तानी हूँ, तमाम गोबर भक्त आएंगे जो उसको भाभी बताते हैं और फिर मुझे गालियाँ देंगे। लेकिन वो जलील इंसान सारे के सारे देशद्रोही हैं जो सीमा से मोहब्बत कर रहे हैं, इस जासूस से मोहब्बत कर रहे हैं, वो देश से नफरत कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से हमारे 28 बेगुनाह भारतीय मारे गए। क्योंकि मुखबिर है, पाकिस्तान की मुखबिर है, इसको लात मार के यहाँ से धक्का दे देना। मतलब ऐसी क्या मोहब्बतें हैं? वो कौन लोग हैं जिनका इसके ऊपर हाथ है? वो कौन लोग हैं जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं? वो कौन लोग हैं जो भारत के लिए, मतलब पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत की जासूसी करके पाकिस्तान को देना चाहते हैं? जो सीमा हैदर जैसी आवारा ठरकी एक्सपायरी औरत को, जो बच्चे पैदा करने की मशीन है और भारत में ये मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है, 4 बच्चे वहां से लेकर आई, एक यहाँ पर पैदा करके बैठ गई है, तो यहाँ पर क्या मुफ्त का राशन बट रहा है? मुफ्त की रेवड़ियां बट रही हैं? तो कौन लोग हैं जो उसको बचा रहे हैं? जब हिंदुस्तान से सारे लोग डिपोर्ट हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अभी शादी हुई? अरे जो 55 साल से पाकिस्तान से औरतें यहाँ पर शादी कर आ गई और नेशनलिटी नहीं मिल पाई, उन लोगों को भी भगा दिया गया कि जाओ भाई तुम अपने मुल्क जाओ। चलो आपने करा, आपने सिक्योरिटी के पर्पज से करा, लेकिन वो सिक्योरिटी सीमा हैदर पर कहाँ चली जाती है जो इलीगल तरीके से एक आवारा औरत यहाँ पर आकर बैठ गई है। एक आवारा औरत है, एक आवारा किरदार की औरत है, एक पाकिस्तानी जासूस है और ड्रामेबाज है, तो इस औरत को तो लात मार के यहाँ से निकाल देना चाहिए। कहना चाहोगे? देखिए, हमारा मकसद जो है
सबसे बड़ा सीमा से कोई इतना ये नहीं है। हमारा मकसद सबसे पहले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा है, भारत देश की सुरक्षा है, राष्ट्रीय हित सबसे पहले है, राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे पहले है। उससे हम किसी प्रकार के कोई समझौता नहीं करेंगे। जब हमने ये फैसला लिया है कि तमाम पाकिस्तान के लोगों को एग्ज़िट किया जाए, जो लोग वैलिड वीज़ा पे भी आए हैं, जो भारत सरकार की मंजूरी से आए हैं, तो फिर ये तो इलीगल आई है, इसको तुरंत प्रभाव से जो ना इसको भेजना चाहिए। सरकार को चाहिए, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी अगर आपको इसको भेजने का फैसला करना है तो उसका लीगल तरीका ये है कि आप एक एफआईआर कैंसलेशन के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दीजिए कि हमने इसकी एफआईआर को कैंसिल किया है और इसको डिपोर्ट करने का फैसला किया है, तो उसमें वो मंजूर कर लेंगे जज साहब। वकील साहब, सीमा ने एक वीडियो जारी किया था, उसमें वो रो रही थी। अगर वो वापस जाती है तो पाकिस्तान में उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, तो ऐसे में कितना सुरक्षित मानते हैं आप उसको भेजना यहाँ से, और वो किस आधार पर आप खतरा बता रहे हैं? यार, पाकिस्तानियों की हमने ठेका ले रखा है क्या? उनके टुकड़े हो जाए या उनके ना हो जाए, हमारे 28 लोग चले गए, हमने अपने भारतीयों का ठेका ले रखा है। हमारे भारतीयों की सुरक्षा सबसे पहले, हमने उनका ठेका नहीं ले रखा। उनके 20 टुकड़े हों या 50 टुकड़े हों, हम उनके टुकड़े टुकड़े छीनने के लिए नहीं है। हम अपने भारतीयों के लिए सबसे पहले है, हमारे लिए हमारा भारत सबसे पहले है। अगर इतना ही खतरा है तो उसकी बेल कैंसिल करके उसको जेल में डाल दो, आप उसको मत भेजो, जेल में पड़ी रहेगी वहाँ जेल में। उसकी चार्जशीट पेश करो, उसमें जो कोर्ट का निर्णय आएगा उसको देखेंगे आगे चल करके। सीमा बोल रही है कि ससुराल में तो सिर्फ डोली आती है, वापस अरती जाती है। ससुराल है ही कहाँ? नहीं, वो तो मानती है ना इंडिया के अंदर ससुराल। कल को जो है ना, बिना तलाक लिए किसी की भी वाइफ किसी के पास, ये इलीगल रिलेशंस है। कोई इसके शादी नहीं हुई बिना तलाक के, किसी भी धर्म में कहीं भी शादी नहीं होती, चाहे वो मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, किसी धर्म में आप चले जाओ। अगर आपको किसी से शादी करना है, शादीशुदा औरत को या मर्द को, सबसे पहले तलाक लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप शादी कर सकते हो। ये बात हमने कोर्ट में पहले दी है, फैमिली कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, और हमने उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि अगर इस इलीगल कस्टडी से कोई संतान पैदा होती है तो वो उसको इलीगल डिक्लेयर किया जाए। लेकिन 5 बच्चे हैं, 4 पहले बच्चे, अभी एक लड़की पैदा हुई है, और वो जश्न भी मना रहे इसको लेकर कि अब तो नागरिकता ज़रूर मिल जाएगी। तो ऐसे में कितना भेजना कितना मुनासिब होगा पाकिस्तान 5 बच्चों के साथ? देखिए, वो जो 5वीं बच्ची है उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मुझे जो अंदेशा है, वो जांच का विषय है, वो प्लांट की हुई है। वो मुझे नहीं लगता कि जो ना वो इसकी खुद की होगी, वो कहीं से। आप काफ़ी बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं, इसका जांच का विषय है। जो अब तक पता चला है वो ये है कि वो प्लांट की हुई है, जो हमें शक है इस बात का। मकसद क्या हो सकता, इसके पीछे का क्या वजह? मकसद है देश को गुमराह करना, सरकार को गुमराह करना, देश की अदालतों को गुमराह करना, ताकि यहाँ पर नेशनलिटी का दावा ठोका जा सके। लेकिन नेशनलिटी नहीं लेने देंगे। मोमिन मलिक जब तक जिंदा है, जब तक तो नेशनलिटी लेने नहीं देगा। अभी आपने प्रेस वार्ता में एक दावा किया कि जो पहलगाम में हमला हुआ है उसके बाद आप सीमा का जम्मू कश्मीर से कनेक्शन जोड़ रहे हैं। कनेक्शन है, वीडियो सुनिए, आप दिखाऊं वीडियो में? बताइए। नहीं, वीडियो में कहती है कि मेरे लिए जम्मू कश्मीर से ड्राई फूड आते हैं। तो इसका मतलब कनेक्शन कनेक्शन है तभी तो आ रहे हैं, अच्छे कनेक्शन है तभी तो ड्राई फूड आ रहे हैं। आपके पास भी कोई इससे कनेक्शन हो सकता है, जो हमला हुआ उसमें इन्वॉल्व मानते हैं? क्या पता, अगर जम्मू कश्मीर में कनेक्शन है तो वो अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे। जांच का विषय। आपको कोई जम्मू कश्मीर से आया? मेरे को तो आया नहीं। आपको कोई एक आध डब्बा बादाम का या कुछ किसी चीज़ का आया क्या? नहीं आया ना मुझे आया। इसको क्यों आया जबकि ये कभी जम्मू कश्मीर में गई नहीं? वो ड्राई फ्रूट तो मंगा सकते हैं शायद। मंगाना अलग चीज़ है, आना गिफ्ट आना, इसमें कहती है मेरे लिए गिफ्ट आते हैं हमारे। क्या रिश्तेदारी मानते हो आप? हमने तो मुकदमे भी लड़े हैं वहाँ के लोगों के। यहाँ पर क्या कनेक्शन क्या मानते हो जम्मू कश्मीर से? यही बताएगी, जांच का विषय यही है। और जो एक वीडियो वायरल हुई थी इसकी पाकिस्तान से, जो इसका खुद का जो इसके साथ रहता था जो बंदा जफर नाम का, उसने बताया था, उसकी वीडियो भी वायरल हुई थी कि ये वहाँ के ट्रेनिंग कैंप में भी जाती थी, इसका चाचा भी वहाँ फौज में है। तो कहीं ना कहीं शक और जांच का विषय हमने सरकार को लिखा भी था कि इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को छुपाने के लिए सनातन का चोला ओढ़ता है, या भारत माता की जय के नारे लगाता है, या हमारे देश के नेताओं की जय जयकार करता है, या हमारी सरकारों की जय जयकार करता है, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई खोट है जो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है। अगर भारत माता की जय लगाएंगे तो भारतीयवासी लगाएंगे। अगर सरकार की जो जय जयकार करेंगे, जो सरकार अच्छा काम कर रही है हम करेंगे, वोट हम दे रहे हैं, सपोर्ट हम कर रहे हैं, चुन हम रहे हैं, हम ही उनकी प्रशंसा करेंगे। तो इससे पहले आप उसको जासूस करार दे चुके हो पाकिस्तान का? नहीं, इस पे पूरा जांच की जानी चाहिए। जो वीडियो वायरल हुई है उसने बताया कि वहां पर ये जाती थी, तो ट्रेनिंग कैंप में क्या लेने जाती थी? तो इसका मकसद क्या हो सकता है? वो तो ये बताएगी।
या नहीं, वो उसने तो बता दिया कि वो तो प्यार, सचिन से प्यार किया इसलिए नहीं, वो भारत प्यार आई। वहाँ ट्रेनिंग कैंप में प्यार हो रहा था क्या? नहीं, भारत आने का मकसद, भारत आने का मकसद नहीं, उसने जानबूझ के इसको चुना है ताकि पूरे देश को जो ना ये बेवकूफ़ बना सके, और ऐसा आदमी चुना है जो इसकी बातों पे चले, इसके कहे पे चले। कोई समझदार आदमी होता तो इसके साथ रहता ही नहीं, छोड़ के चला जाता इधर उधर। जिस प्रकार ये इतनी तेज है, हिंदी में भी लिखती है, इंग्लिश में भी लिखती है, बोलती भी है, सारी भाषाओं का ज्ञान है। गुलाम हैदर को आज तक जो है ना हिंदी बोलनी नहीं आती, वो सराइकी बोलता है, ये कैसे बोलती है? हिंदी ट्रेंड बोलती है, अंग्रेजी बोलती है, फटाफट जवाब देती है। कहाँ से सीखा? हिंदी में साइन करती है, कहाँ से आया? तो पूरी कहीं ना कहीं हर चीज़ का जवाब है इसके पास, और देशभक्ति दिखाने की कोशिश तो कहीं ना कहीं वेल ट्रेंड है ना, ये वेल ट्रेंड है। सारे फेस्टिवल मनाती है, सारे पर्व हमारे जो तो इंडिया उससे के। क्या होगा? उससे क्या होगा? वो बोलती है कि प्यार है हिंदुस्तान से, उसे हिंदुस्तान से प्यार है, तो हिंदुस्तान से प्यार होने के लिए आप वैलिड वीजा पे आते ना, वैलिड वीज़ा लेके आते। हमारा हाई कमीशन है इस्लामाबाद में, आप वहाँ पर जो है ना वीज़ा लेते हैं, वीज़ा लेकर के आप आते। हिंदुस्तान से प्यार होता तो, और आपको हिंदुस्तान से ही प्यार था, तो जब आप बॉर्डर से एंट्री हुए तो 3 महीने तक क्यों छुपे? अगर हिंदुस्तान से प्यार था तो जाके कोर्ट में सरेंडर करते। अगर यहाँ शरण चाहिए थी तो जैसे आपने एंट्री करी थी तो तुरंत अगले ही दिन आपको कोर्ट में जाना चाहिए था, और उसमें लिखना चाहिए था कि मैं पाकिस्तान की हूँ, 4 बच्चों के साथ आई हूँ, और मैं हिंदुस्तान से प्यार करती हूँ, और मैं यहाँ पर आई हूँ, मैं यहाँ पर सरेंडर कर रही हूँ। खुद जाके अदालत में सरेंडर करती। 3-4 महीने के बाद पकड़ी गई क्या हिंदुस्तान, और जब पकड़ी गई फिर झंडा लेके खड़ी होगी अदालत के बाद। वहाँ पर कहती है, वहाँ पर कोर्ट में एप्लीकेशन दे रही है मैं गलती से आ गई हूँ, वहाँ एफिडेविट दे रही है कि जी मैं गलती से आ गई हूँ। तो वो चीज़ भी है ना, वो गलती से कह रही है कि मैं एफिडेविट दे रही है कि मैं यहाँ गलती से आ गई हूँ। तो वो प्यार संभावना कहाँ है? आप मानते हो वो कि तो जब पकड़ी गई, जब सारी बातें बता रही है वो तो डिफेंस है, वो तो डिफेंस ले रही है, ये ट्रेंड ले रही है। मैं आज भी कह रहा हूँ, पहले भी कहा है मैंने, और आगे भी कहता रहूँगा, किसी के समझ में आए ना आए, ये भारतीय इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सीमा हैदर सबसे बड़ा खतरा है, खतरा है, खतरा। इस खतरे को, इस नासूर को जितनी जल्दी यहाँ से हटा दिया जाए, भारत के लोग सुरक्षित रहेंगे, नागरिक सुरक्षित रहेंगी, और देश की सरकारें भी सुरक्षित तो रहेंगी। आखिरी सवाल मेरा ये है, कितनी संभावना है कि सीमा को डिपोर्ट किया जाएगा पाकिस्तान वापस? सरकार को पावर है, जैसे एफआईआर है, सिर्फ कानूनी अड़चन ये है कि इसके ऊपर एफआईआर केस चल रहा है। अगर सरकार चाहे तो वहाँ के कमिश्नर को आदेश दे, कमिश्नर एक एप्लीकेशन, एक आवेदन लिखेगा कोर्ट को कि हम ये एफआईआर को जो है कैंसिल कर रहे हैं, और भारत सरकार ने इसको डिपोर्ट करने का फैसला लिया है। उसी टाइम जो है वो एफआईआर कैंसिल, जो इलाका मजिस्ट्रेट है वो एक्सेप्ट कर लेगा और इसको डिपोर्टेशन पे एक्सेप्ट कर देगा, तो तुरंत इसको सरकार भेज सकती है। जो मैंने केस डाल रखे हैं वो मैं 2 मिनट में सब वापस ले लूँगा, तो इसको डिपोर्ट किया जा सकता है। मैं तो कहता हूँ डिपोर्ट मत करो, डिपोर्ट से भी बड़ी बात मैं कह रहा हूं कि आप इसको जेल में रखो। जो दूसरे पाकिस्तान के लोग हैं जिन पे एफआईआर दर्ज है, जमानत होने के बाद वो खुले नहीं छोड़े जाते, वो जेल के अंदर रखे जाते हैं, शेल्टर होम के अंदर रखे जाते हैं, उनको खुला नहीं छोड़ा जाता, ताकि भारत की भारत सुरक्षित रहे, भारत की सरकारें सुरक्षित रहे, कोई हमला ना हो सके, कोई सिक्योरिटी लीक ना हो सके, और इसलिए उनको जो है जमानत मिलने के बाद भी नहीं छोड़ा जाता, वो जेल के अंदर ही रहते हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ डिपोर्ट मत करो, जेल के अंदर रखो, चार्जशीट पेश करो। मैं तो खुद कह रहा हूँ, मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है, मैं तो कहता हूँ ज़्यादा अच्छा, मुझे ज़्यादा खुशी होगी कि इसको जेल, आप इसकी बेल कैंसिल करके जेल के अंदर रखो, भारत के लोग भी सुरक्षित रहेंगे, और ये जासूसी भी नहीं कर पाएगी, दूसरे काम गलत भी नहीं कर पाएगी, जेल के अंदर रहेगी। चलिए और शुक्रिया। इसके बच्चों को, इसके जो बच्चे हैं उनका कोई क्राइम नहीं बनता, उनको डिपोर्ट करिए आप। चलिए बयान में क्या कहा? सीमा जब पाकिस्तान में थी, उसका तलाक हुआ, उसके बाद वो अपने पिता के यहाँ आई, पिता की मौत के बाद सचिन से दोस्ती हुई, सचिन से दोस्ती के बाद उसने इस पाकिस्तान में रहते हुए सनातन धर्म ग्रहण किया, फिर नेपाल आई, नेपाल में सनातन धर्म के अनुसार विवाह किया, विवाह के बाद फिर पाकिस्तान गई, बच्चों को लेके नेपाल के रास्ते भारत आई, भारत में आकर फिर लीगली कन्वर्जन किया, हिंदू धर्म ग्रहण किया, जिसका हिंदू धर्म लीगल कन्वर्जन सर्टिफिकेट के आधार पर, उसके बाद पूरे रीति रिवाज परंपरा के साथ सप्तपदी फेरों के साथ विवाह हुआ। दूसरे वर्ष में जब उसने प्रवेश किया, विवाह के बाद से गर्भधारण हुआ भारत में, गर्भाधान के बाद बेटी का जन्म हुआ, जिसका सब देश की, दुनिया की सहमति से भारती मीना नाम रखा गया। एलियस उसका घर में नाम रखा गया मीरा रह रही। अब इसके बाद सारी प्रक्रिया एटीएस लगातार पहले से अब में और कर रही, एटीएस जांच एजेंसी सारी कर रही है, पुलिस
की निगरानी अब भी पहले भी शुरू से अब तक है उत्तर प्रदेश पुलिस। माननीय न्यायालय के आदेश पर सीमा सचिन मीना के घर, अपने पति के घर ससुराल में रह रही है, जो कि भारत में जन्म लिया, भारत का रहने वाला भारतीय है। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ उसकी याचिका लंबित है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो पाकिस्तान से लाई थी सब सीमा के एटीएस के पास है, जांच कर रही है। सीमा अपने ससुराल और अस्पताल के अलावा आज तक कहीं नहीं गई। पिछले दिनों जब से ये पहलगाम घटना हुई उससे भी एक दिन पहले उसके तीसरी नंबर की बेटी को वायरल फीवर की वजह से डेंगू हुआ। डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत डाउन हुए। अभी भी वो बेटी के लिए दोनों पति पत्नी परिवार के साथ हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है लगातार। नवजात बच्ची उनके साथ है, भारत में बेटी, उसका सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार ने जारी कर रखा है, बर्थ सर्टिफिकेट, और उसके आधार पर है, भारत में रह रही है। उससे इसने पहलगाम की घटना जो दुखद घटना है उससे इसका जोड़ना बिल्कुल गलत है। जो लोग आलोचनावश ऐसा जोड़ रहे हैं उसकी स्थिति को देखें। भारत की अब बहू है, मीना समाज की सम्मान है और रघुपुरा में रह रही है। देश की सरकार का, माननीय उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का, केंद्र सरकार का सदैव उसने पालन किया है। एटीएस की तमाम जांच में सदैव भाग लिया है। पूरी जांच प्रक्रिया चल रही है, चली है, उसमें कहीं कोई उसको गलत और उस तरह से कुछ भी अब तक कोई कुछ नहीं मिले हैं। इसलिए उसके साथ उस घटना से न जोड़कर उसके साथ सिंपैथेटिक, जियो जीने दो, हमदर्दी, मानवतावादी, मानवाधिकारों की रक्षा करने की बात होनी चाहिए। और इस पर नाज़रीन गिरामी, ये थी सीमा हैदर की पूरी जो कहानी है वो, और इस वक्त उसके खिलाफ, सीमा हैदर के खिलाफ क्या गलत प्रोपेगेंडे हो रहे हैं। देखें, दो बातें हैं यहाँ पर। एक, सीमा हैदर का इस्लाम छोड़ के हिंदू मजहब को इख्तियार करना। दूसरा, पाकिस्तान छोड़ के इंडिया चला जाना। पाकिस्तान छोड़ के, भाई यहाँ हिंदू नहीं रह रहे, यहाँ हिंदू नहीं थे। अब जब उनको मौका मिला, इंडियंस को, खासकर जो है वो अहमद रिजवी बेग, ये खातून जो है वो लगी हुई है, शुरू में आपने देखा तो बहुत सारी झूठी बातें हैं। मैं हैरान हूँ, फिर कहता हूँ मैं हैरान हूँ कि इंडियंस, हिंदू क्यों इतने झूठे हैं और झूठ बोलते हैं। पहला इल्ज़ाम लगा कि मुल्क की दुश्मनी का इल्ज़ाम। सीमा हैदर पाकिस्तानी शहरी है और भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात कशीदा होने की वजह से भारतीय अवाम उसे शक की निगाह से देखती है, इसीलिए वो आज तक ससुराल में पड़ी हुई है, अपने घर के अंदर पड़ी हुई है। गैर कानूनी दाखिला, ये ठीक बात थी। वो बगैर वीज़ा के नेपाल के ज़रिए भारत दाखिल हुई, जो भारतीय कानून की खिलाफ वर्जी, हम भी कहते हैं गलत है। 4 बच्चों के साथ फरार, एक माँ का अपने बच्चों को लेकर एक नौजवान लड़के के पीछे मुल्क छोड़ देना अखलाकी तौर पर नाकाबिल कबूल समझा गया। ये भी हिंदुओं का एक अच्छा पहलू था। लेकिन वो पागलों, वो मज़हब छोड़ के आई है, वो पाकिस्तान छोड़ के ही, आप तो ये बातें मत करते ना। सकाफती तजाद, पाकिस्तानी मुस्लिम औरत और हिंदू नौजवान की शादी को भारतीय माशरा तहजीबी तसादुम समझता है और हिंदू लड़के के इस्लाम कबूल किए बगैर शादी को हिंदू मज़हब की तौहीन समझा गया। यह गलत बात थी। आगे इसे बाज़ भारतीय हलकों ने पाकिस्तान की जासूस करार दिया, ये भी गलत बात थी। हिंदुओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। इसे बाज़ भारतीय हलकों ने पाकिस्तान की जासूस करार दिया। भारतीय मीडिया ने इसको मनफी रंग में पेश किया, जिससे अवामी रद्द-ए-अमल मज़ीद शदीद हुआ। बाहर नहीं निकल सकती, उसकी सिक्योरिटी चाहिए थी। आगे कुछ लोगों ने इसे पाकिस्तानी साजिश या सियासी चाल करार दे दिया, गलत है। भारतीय ख़वातीन ने इसे अपनी इज्जत पर हमला समझा कि एक गैर मुल्की औरत ने उनका मर्द ले लिया, तो अपने मर्दों को संभाल के रखें, गलत बात की है ये। आगे उसका मुसलमान होना और मज़हब तब्दील ना करना हिंदू माशरे में काबिल कबूल ना समझा गया, तो उसने फिर मज़हब तब्दील किया। पहले तो उसके ज़हन में था कि मैं मुसलमान ही रहूँगी, शायद यही था। लोगों ने इस रिश्ते को असल मोहब्बत नहीं बल्कि मफाद परस्ती करार दिया। क्या मफाद थे ये तो बताते हैं। आगे भारतीय कौम परस्तों ने इसे अपनी कौम की तजलील समझा। और भाई तुम लोग तो अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए, आपको गोबर खाने से भी रोका जाए तो आप उसे तजलील समझते हो कि हमें जलील कर दिया इन लोगों ने।
भारतीय कौम परस्तों ने इसे अपनी कौम की तस्लील समझा और केस अदालत में गया, जिससे आम लोग मजीद शक में पड़ गए। तो शक मत किया करो भाई। आगे इस इलाके के हिंदू कम्युनिटी ने जोड़े को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। गलत बात है, पाकिस्तान छोड़ के आई, मजहब छोड़ के अब आ गई है, तुम्हारे घर में दाखिल हो गई है, तो अब तो एक्सेप्ट करते हैं? नहीं, गलत। लड़के के ख़ानदान के बाज़ अफराद भी इस रिश्ते को तस्लीम नहीं कर सके। मत करो भाई, आपको किसने कहा है? हाँ, कुरान और इस्लाम क्या कहता है? जो इस्लाम को छोड़ेगा, जो कोई तुम में से अपने दीन से मुर्तद हो जाए और काफिर ही मरे तो उसके अमाल दुनिया और आखिरत में ज़ाय हो जाएंगे। जितनी नेकियां करती रहे, जितने बच्चे पैदा करती रहे, उसने ये कहा कि पिछले जन्म में मेरी कोई अच्छाई थी कि मैं अब हिंदू हूँ। चले, मरने के बाद पता चल जाएगा। सूरह आल इमरान आयत नंबर 90। और जो लोग ईमान के बाद कुफ्र करें और कुफ्र में बढ़ते जाएं, इनकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी और वही गुमराह लोग हैं। इसको मरने के बाद इसको नहीं छोड़ा जाएगा, इसको सीधा नर्क में डाल दिया जाएगा, जहन्नुम में। और जन्नत में तो इसकी जाने के कोई इम्कान नहीं। अगर ये पहले कोई नेकियां करती आई है, सब खत्म, बर्बाद। ये सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 47 और 25 में। आगे सूरह तौबा की आयत नंबर 66 में है, बेशक जिन्होंने हिदायत की वाज़े हो जाने के बाद पीठ फेर ली, उनके लिए शैतान ने वसवसा डाला और उन्हें उम्मीदों में डाल दिया। शैतान ने इस उम्मीद में डाल दिया कि भाई अल्लाह ताला गफूर रहीम है, कहाँ वो इतना अपने बंदों पर ज्यादती करता है, जुल्म करता है कि वो हमेशा के लिए इनको आग में डाल, कभी कभी निकल आएंगे। ये शैतान का वसवसा है। सूरह तौबा के नंबर 66 में था। आगे कुरान पाक में फरमाया कि तुम ईमान के बाद कुफर कर बैठे, अगर हम तुम में से एक गिरोह को माफ़ भी कर दें तो दूसरे को ज़रूर अजाब देंगे, क्योंकि वो मुजरिम थे। माफ़ किसे करेंगे? जो वापस इस्लाम में आएगा। सूरह निसा आयत नंबर 137। अच्छा, आगे देखें जी, यकीनन वो लोग जो ईमान लाए, फिर कुफर किया, फिर ईमान लाए, फिर कुफर किया और फिर ईमान कुफर में बढ़ गए, अल्लाह ना उनको माफ़ करेगा और ना राह दिखाएगा उनको। फिर अब सीमा हैदत को कभी हिदायत मिलने वाली नहीं है कि अल्लाह ताला इस पर तरस खाए, रहम खाए और इसको हिदायत, हाँ ये खुद कोशिश करे तो इसको हिदायत मिल सकती है, क्यों नहीं मिल सकती? अल्लाह ताला जालिम थोड़ी है। जो उसके दरवाजे पे आता है तो वो उसका हाथ पकड़ता है। अल्लाह अल्लाह है, इसी को अल्लाह कहते हैं, जो सब से बालातर है, हर सारे इंसानों से बालातर है, उनकी तबीयतों से, उनके ख्यालात से। इंसानों जैसे ख्यालात तो उसके हो ही नहीं सकते, इंसानों जैसी तबीयत तो अल्लाह की हो ही नहीं सकती। अगर इंसानों जैसी तबीयत और ख्यालात हुए तो वो अल्लाह ना हुआ। यही तो बात है, लैसा कमिस्लिही शैअन। डेफिनेशन ऑफ गॉड ये है कि उस जैसा कोई है ही नहीं, ना माजी में, ना हाल में, ना मुस्तकबिल में, ना पास्ट में, ना प्रेजेंट में, ना फ्यूचर में, कोई भी उस जैसा नहीं है। तो सीमा हैदर को अल्लाह हिदायत दे। और मैं तो चाहता हूँ पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जाए। क्यों गए हैं ये? यहाँ सब कुछ है जब, क्यों गए हैं? और ये वापस आए सीमा हैदर, और ये इबरत का निशान बने उन लड़कियों के लिए जो इस्लाम छोड़कर हिंदू मज़हब को इख्तियार करती हैं और पाकिस्तान छोड़कर इंडिया जाती हैं। वीडियो को कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।